साहब के हमायत कुलिंदा जो है वो नंबर 1 पे हैं। इस हद तक कि आज नवाज शरीफ साहब विक्ट्री स्पीच नहीं कर सके। नवाज शरीफ साहब ने अलायंस की रिक्वेस्ट की है, इत्तेहाद की रिक्वेस्ट की है। उनकी बॉडी लैंग्वेज आज मैं देख रहा था, उसके अंदर ऑब्वियसली वो चाहे लव यू टू भी कह रहे थे, शहबाज शरीफ साहब भी मुस्कुराहट के साथ खड़े हुए थे, मरीम नवाज साहबा भी मुस्कुराहट के खड़ी हुई थी। लेकिन वो मुस्कुराहट अगर मैं एज अ पोलिटिकल एनालिसिस करूँ उनकी बॉडी लैंग्वेज का, तो वो लग रहा था कि बहुत बड़ा धचका लगा है, बहुत बड़ा डेंट लगा है कि इतनी ज़्यादा कंपेनिंग, इतनी ज़्यादा सपोर्ट जो उनको ग्राउंड पे मैसर थी, उसके बावजूद वो 100 का मैजिक फिगर, वो 120, वो सादा अक्सरियत 134 वो भी नहीं ले सके। और इस वक्त जरदारी साहब, बिलावल साहब लाहौर में, कुछ पता नहीं, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इसके अंदर जो है वो रायमंड में या जो है बिलावल हाउस में या किसी जगह पे उनकी मुलाकातें हो रही हों, और इस वक्त जो है पता चले कि एक PDM पार्ट 2 हुकूमत जो है मंजर आम पे आएगी। अगरचे मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है ये कि किसी एक पार्टी को जो है वो स्ट्रेट अवे अक्सरियत नहीं मिली कि वो अपनी हुकूमत बनाए, अपनी कैबिनेट लेके आए, उसके हिसाब से गवर्नेंस जो है उसको लेके जाए, अवाम को काउंटेबल करे। लेकिन ये एक रियल पॉलिटिक्स है, ये एक प्रैग्मेटिज्म है, ये पाकिस्तान की आज की रियलिटी है। इस रियलिटी को से कौन किस तरह सबक हासिल करेगा ये सवाल मैं छोड़ देता हूँ। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल जो इस इलेक्शन पे उठा, हमने कल रात से आपको बताया, आज की डेट तक, अब जब मैं आपसे मुखातिब हूँ 10 बज रहे हैं, 10 से ऊपर का टाइम हो चुका है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये तौजीह पेश ही नहीं कर सका कि सुबह के 10 बजे तक भी रिजल्ट्स क्यों नहीं थे। यानी वो इलेक्शन जिसकी काउंटिंग स्टार्ट हो चुकी थी कल शाम 5 बजे, वो वहां से लेकर सुबह तक जो है उसके रिजल्ट ही नहीं आ सके, रिजल्ट स्टॉप कर दिए गए। और उसके मुतालिक इलेक्शन कमीशन ऐसे चुप है जैसे कि लबों पे एल्फी लगा दी गई है और वो अब मुंह खोल ही नहीं सकते। और इससे इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा हिट हुई। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो मानना है कि 40 से 50 सीटों के ऊपर जो है वो धांधली की गई है।